अस्सलामुअलैकुम। हद हो गई प्रोग्राम में आपकी मेज़बान इशा हाजिर है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर फरीद बाबर साहब। फरीद बाबर साहब, अमीर ब्लाच का केस रेड वारंट का पुलिस ने क्या बनाया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शोर मचा हुआ था। ब्लाच, अमीर ब्लाच कत्ल, एहसन शाह पकड़ा गया, सेल पकड़ा गया और कई पकड़े गए, गोगी तिफी का नाम आ रहा था। लेकिन बाद में पुलिस ने तफ्तीश वहाँ से चेंज की, दोबारा उधर चली गई चूम में। अब रेड वारंट जारी हुए, बड़ा शोर मचा था, रेड वारंट शुरू हो रहे हैं और पुलिस जो है ना इसको तीफी को पकड़ने के लिए बैरून मुल्क चली गई। कुछ भी नहीं बना, सब खामोशी इख्तियार कर गए हैं और आपके सामने ही हैं सब। और ये वीडियो बयान भी जो उसे दिलाया गया, ये किसने दिलाया ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसका रेड वारंट का कुछ भी नहीं हुआ। ये तफरी करने पुलिस गई है वहाँ पे, शायद सैर तफरी करके और रोज़े वहाँ पे रख के इन्होंने पाकिस्तान वापस आ जाना है, या आ गए होंगे कि लो जी हम खाना पूरी कर रहे हैं। उसको पकड़ना नामुमकिन है, ये ज़हन में रख लेना आप जी। एहसन शाह जेल चला गया तो अब क्या होगा? जी यही तो है ना, साजिश की बहुत बड़ी साजिश हो रही थी ये। और एहसन शाह को इन्होंने पकड़ा, पकड़ने के बाद तफ्तीश करते रहे। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। मेरे हिसाब से तफ्तीश सही नहीं हुई। और आप अगर कहती हैं ना कि तफ्तीश एहसन शाह गुनाहगार है और बंदे कोई गुनाहगार हैं, नहीं। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं एहसन शाह से भी और किसी से तीफी गोगी से भी। मैं आपको हक़ाइक़ बताऊंगा कि एहसन शाह मेरे जो ज़राए कहते हैं ना, ये भी बेगुनाह है, इसको फंसाया जा रहा है जी। असल मुल्जिमान कौन है? कहीं इनके घर में से तो नहीं? हाँ, ये असल आई ना बात। अब देखें इतने साल हो गए, तीन जो बड़े जो मगरमच्छ हैं जो ब्लाच के घर में ही रह रहे हैं। अब मैं उनके नाम नहीं लूँगा। पुलिस को चाहिए था ना उनसे तफ्तीश करते, घर में से तफ्तीश करते। और ये हो सकता है कि करोड़ों अरबों की इनकी जो है ये कारोबार है, इंटरनेशनल गुड्स के नाम से कारोबार इनके वालिद दादा करते आ रहे हैं। और इनका पूरे पाकिस्तान में गुड्स के नाम से, पाक इंटरनेशनल गुड्स के नाम से कारोबार चल रहा है। और कौन हत्याना चाहता है ये तो अब अल्लाह की अल्लाह ही जाने ना, कि घर का बंदा जो है लंका ढाए। वही बात हो गई। पुलिस जो है एक तरफ लगी हुई है, एक तरफ गोगी को पकड़ लो, तीफी को पकड़ लो। लेकिन ये असल घर से तफ्तीश शुरू हो। 3 बंदे जो जिनके मैं नाम नहीं ले रहा, ये पुलिस को ही पता है। ये 3 बंदे सदियों से चलते आ रहे हैं। बाप भी कत्ल हो गया, दादा भी कत्ल हो गया, ये ब्लाच भी कत्ल हो गया। लेकिन वो 3 बंदे चुप करके बैठे हुए। ये कौन कत्लेआम करा रहा है, कौन सी दुश्मनी चल रही है, ये आपको जल्द पता लग जाएगा अगर तफ्तीश घर से शुरू हो। अब जी फरीद बाबर साहब, तीफी की वीडियो बयान किसके कहने पर करवाया? हाँ, ये भी बात है। तीफी कई सदियों से तीफी का कोई बयान नहीं आया कभी, और ना उसने कभी बयान दिया। ये तो पुलिस ने कोई अपना उन्हें कह के और बयान दिलवाया कि आप बयान दे दें कि मैं ग्वाल मंडी का सरपरस्त आला हूँ, ग्वाल मंडी मार्केट का, अकबरी मंडी का। मेरे 1500 से ज़ायद मेरे मेंबर हैं और मैंने ना कभी कब्जे के पैसे कब्ज़ा किया, ना मैंने कोई किसी की सुलह कराई है पंचायत में, ना कोई हिस्सा लिया। और खुदारा आपका नाम तीफी साहब, आपका नाम सारी दुनिया इस्तेमाल करती है। बड़े बड़े आपके जो बैठे हुए ना आपके कारे खास, वो आप लोगों का नाम इस्तेमाल करती हैं। गोगी का नाम इस्तेमाल हो गया और तीफी का नाम इस्तेमाल हो गया। बड़े बड़े ब्रांथर रोड के जितने प्लाजे फरोख्त होते हैं ना, रईस प्लाजा हो गया और जितने भी प्लाजे हैं दिल मोहम्मद रोड पे, ये सबके हिस्से इनको जाते हैं। आप लोगों को ये ना कहें आप। अब ये गलत बात आपने की है कि मैं मेंबर हूँ, मेरे मेंबर इतने हैं। खुदारा सारी दुनिया को पता है आप लोग ब्रांथर रोड पे क्या करते रहे हैं। पूरी शालमी मार्केट के इर्द गिर्द अकबरी मंडी में क्या होता रहा है। खुदा के खौफ से डरें जी। फरीद बाबर साहब, एहसन शाह के घर से लाखों की बरामदी हुई है? जी, उसके घर 2 दफ़ा पुलिस ने रेड की है। और कहती है, पुलिस कहती है कि जी 20 लाख एक हुआ, फिर 20 लाख एक दफ़ा बरामद हो गया। ये समझ से बाहर है। अब हमारे ज़राए जो कहते हैं, उनके रिश्तेदार मेरे पास आए हैं ऑफिस, उन्होंने कहा कि जी इसका बाप जो था जो इंतकाल कर गए हैं वालिद साहब, वो एक प्रॉपर्टी डीलर थे और बहुत अच्छे इंसान थे। उनके घर जो है ना लाखों करोड़ों रुपया तो वैसे ही वो पड़ा होता था, प्रॉपर्टी का लेन देन इनका चलता रहता था। लेकिन और उनके ये भी ज़राए से पता लगा कि पुलिस इनके घर से लाखों हाँ का जेवर भी
ले गई है उठा के घर से, और 20 लाख रुपए की एक नकदी, फिर दोबारा रेड की 20 लाख रुपए। जो ऐसा था तो फिर इसको गुनाहगार लिख के असल इसको मुलजिम बना के इनको जुडिशल करना चाहिए था। अब ये इसकी ज़ाहिरी बात है, उन्होंने वकील इतना बड़ा किया हुआ मौज़म बुरहान मौज़म जो कत्ल के केस लड़ते हैं, और कभी मेरे हिसाब से 100 में से 1, 2 या 10 केस हारे होंगे आज तक, लेकिन वो कोई केस नहीं हारे। और ये इसकी भी 2-3 माह के बाद वैसे ही बेल हो जानी है, बेगुनाह ये भी हो जाना, ये सारा काम वहीं ठप हो जाना है। कोई किसी के पीछे नहीं आता, कितना भी यार हो दोस्त हो, जिसके पास पैसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास लाखों रुपए और तल्लक है, वो इस दुनिया में हमारे माशरे में कामयाब है। इसके अलावा कोई कामयाब नहीं है। आप जितना मर्जी जोर लगा लें पुलिस को कहिए मेरिट कर दें, मेरिट नहीं। 85% जेलों में बेगुनाह अपनी सजाएं काट रहे हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ, इसके केस में भी सिर्फ यही होगा, असल मुल्ज़िमान नहीं पकड़े जाएंगे, मुझसे लिखवा लें आ जाओ जी। इसके साथ अपनी मेज़बान ईशा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।